गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 देखिए बेटा, ये इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप 5th क्लास में सभी कर चुके हो। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, द सक्सेसर ऑफ 9991 इज। बेटा किसी भी नंबर का सक्सेसर निकालना होता है तो बेटा उसमें 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसमें 1 ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 10,000 बन जाएगा। ठीक है, द प्रेडिसेसर ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का आपको प्रेडिसेसर निकालना है 2,50,305 का प्रेडिसेसर, मीन्स कि इसके जस्ट पहले वाला नंबर। प्रेडिसेसर आपको निकालना है तो 1 सब्ट्रैक्ट करना है, सक्सेसर निकालना है तो बेटा उसमें 1 आपको ऐड करना है। तो इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बनेगा 2,50,304। थर्ड पार्ट है इसका, द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग, ये नंबर जितने भी दे रखे हैं इसमें आपको सबसे बड़ा नंबर बताना है कि इन सब में सबसे बड़ा नंबर क्या है। तो इनमें बेटा 25,286 है, वो सबसे बड़ा है इनमें। द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रखा है, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसका ये क्या बनेगा, जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेटा 20,000 बनेगा, ये 3,000 बनेगा, तो ये 23 लिख दोगे। उसके बाद 30 20 और 10 का नंबर है तो उसके 0023003 बन जाएगा इसका। ठीक है, द फेस वैल्यू ऑफ 3, किसी भी नंबर की फेस वैल्यू क्या आती है वही नंबर आता है, तो इसकी 3 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 ही आएगी। द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 7 की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू यदि आपको निकालनी है वो नंबर लिखना है और उसके आगे जितने डिजिट हैं उतनी क्या लगा देनी है, 0। तो इसमें आपसे 7 की प्लेस वैल्यू पूछी है तो 7 के आगे 30 लगा दोगे, मीन्स कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 7,000 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद गिव द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सभी का सक्सेसर निकालना है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। सक्सेसर किसी भी नंबर का आपको निकालना है तो उस नंबर में 1 ऐड कर देना आपको। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को अपने आप करेंगे, लेकिन यदि ये ध्यान रखना लिखो करोगे तो कैसे करोगे, सक्सेसर ऑफ दिस नंबर इज दिस लिखना है। ये नहीं लिखना कि ये नंबर लिख के इक्वल टू का साइन लगा दो और उसका सक्सेसर लिख दो, वो गलत होगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन वही लगता है जहाँ 2 नंबर इक्वल हो। आपको इनको इस तरह से लिख के और फिर करना है, इक्वल टू का साइन नहीं लगाना। कभी ऐसे कर दो कि 7,386 इक्वल टू 7,387, वैसे नहीं लिखना। आपको लिखना है सक्सेसर ऑफ 7,386 इज 7,387। ठीक है, इनमें सभी में आप लिख के कर देंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 1 ऐड करके कर दोगे आप इनको। इसमें क्या निकालना है, आपको इनका सक्सेसर निकालना है। गिव द प्रेडिसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें प्रेडिसेसर निकालना है तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसमें भी बेटा सिंपल वही क्वेश्चन है। यदि आपको सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, नंबर्स को इक्वल नहीं लिखोगे, लिख के करोगे। ठीक है, कि प्रेडिसेसर ऑफ दिस नंबर इज दिस, जैसे ये लिखोगे 9,000, प्रेडिसेसर ऑफ 9,731 इज 9,730 आ जाएगा, क्योंकि प्रेडिसेसर जब भी निकालते हैं तो हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी भी नंबर का सक्सेसर निकालते हैं तो 1 ऐड करते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो बेटा सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा और उसके बाद उससे बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ लिखते हैं, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर लेंगे। उसके बाद है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में बेटा आपको लिखना भी आता होगा। एक्सपेंडेड फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, जो नंबर आपको दिया हुआ है पहले आप फर्स्ट डिजिट लिखो। ठीक है, उसके आगे जितने डिजिट है उतनी 0 लगा दो, फिर सेकंड प्लेस, मतलब इधर से देखोगे आप, यहाँ पे 9 है, 9 के आगे 3 डिजिट है उतनी 0 लगा दोगे, फिर उससे आगे वाला डिजिट लिखोगे, उसके आगे जितने डिजिट है उतनी 0 लगा दोगे, फिर लास्ट वाला यहाँ प्लस 0 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 को तो किसी भी नंबर में ऐड करो वही आएगा। इसमें भी यही है, 3 के आगे 5 डिजिट हैं तो 5 0 लगा दी, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। 9 के आगे 3 डिजिट है तो 3 0 लगा दी, 1 के आगे 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दी, 2 के आगे 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आप 3rd क्लास से करते आ रहे हैं, आप अपने आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, उसके बाद यही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। आगे वाले क्वेश्चन में राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर द फॉलोइंग, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो वो नंबर लिखो, उसके आगे जितने डिजिट है काउंट करते जाओ, भाई इक्वल होनी चाहिए। पहले 5 डिजिट का, 4 डिजिट का, 3, 2 और 1, इतनी 0 कंटिन्यू है इसके अंदर, तो 2 3 6 2 2 1 आ जाएगा। लेकिन इसमें देखिए पहले 5 डिजिट 0 लगी हुई हैं, फिर 4 0 का नंबर आना चाहिए, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो इसमें क्या है, आपके पास पहले 5 0 का नंबर है, पहले आपने 4 लिख दिया,
फिर उसके बाद 4 0 का नंबर नहीं है तो 0 लिखोगे, 3 0 का नहीं है तो भी 0, 2 0 का नहीं है तो भी 0, फिर 1 0 का नंबर आपने लिख दिया, फिर 4 लिख दिया। ठीक है। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर अंडरलाइन डिजिट जो कर रखा है उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू लिखनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फेस वैल्यू किसी भी नंबर की वही नंबर रहता है और प्लेस वैल्यू के अंदर बेटा उस डिजिट को लिखो और उसके आगे जितने डिजिट है उतनी 0 लगा दो। तो 8 की फेस वैल्यू तो 8 हो जाएगी और प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 8000। इसमें भी क्या हो जाएगी, इसके अंदर प्लेस वैल्यू तो बेटा 2 लाख हो जाएगी और फेस वैल्यू 2 ही रहेगी इसमें। ठीक है। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है यूज द गिवन डिजिट एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ एनी नंबर। डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है बेटा। ग्रेटेस्ट नंबर बनाओगे और स्मॉलेस्ट नंबर यदि आप बनाओगे तो ये ध्यान रखना है, सबसे पहले जैसे आपको नंबर दे रखे हैं 7 2 1 5 3 और 9, ग्रेटेस्ट नंबर बनाओगे तो सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा लिखते जाओगे। स्मॉलेस्ट में सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। यदि आपके पास 0 है तो वो कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आएगी। इसके सेकंड नंबर में देखिए, सेकंड पार्ट जो है 2 1 0 5 7 8। ग्रेटेस्ट आप लिखोगे तो सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा लिखते जाओगे। लेकिन स्मॉलेस्ट बनाना है आपको तो आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले आपके पास जो 1 से बड़ा नंबर है उसको लिखो, सेकंड प्लेस पे आपको 0 को लिखना है। ठीक है। फिर उसके बाद 0 से बड़ा जो नंबर है उसको लिखोगे। ठीक है। 1 से मतलब 0 से बड़ा हमारे पास इस क्वेश्चन में 1 था तो पहले आपने 1 लिखा, फिर 0, फिर 2 5 7 8। उसके बाद आपको ध्यान रखना है स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर आपने बना दिए तो उनके बीच में आप कोमा नहीं लगाओगे, ये ध्यान रखना है। यदि आपने कोमा लगा दिए तो वो डिजिट्स ही रह जाएंगे, वो नंबर नहीं बनेगा। ठीक है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में हमें कोमा लगे हुए हैं लेकिन सॉल्यूशन में मैंने कोमा नहीं लगाए, ये ध्यान रखना है आपको, कोमा नहीं लगाने। ठीक है। उसके बाद आगे वाला जो क्वेश्चन है यूज द गिवन डिजिट्स एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। 6 डिजिट का नंबर बनाना है बेटे, लेकिन हमें 5 डिजिट दे रखे, कह रहे हैं रिपीटेशन ऑफ 1 डिजिट अलाउड। इसके अंदर 1 डिजिट को आपको क्या कर देना है, रिपीट कर देना है। तो इसमें ध्यान रखना, जब ग्रेटेस्ट नंबर बनाओगे बेटा तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको डिजिट रिपीट कर दोगे और स्मॉलेस्ट नंबर बनाओगे तो जो स्मॉलेस्ट डिजिट है उसको रिपीट कर दोगे। ग्रेटेस्ट बनाए तो 7 सबसे बड़ा है तो 7 को 2 टाइम्स लिख दिया। स्मॉलेस्ट हमारे पास 1 है तो 1 को 2 टाइम्स लिख दिया, बाकी नंबर वैसे के वैसे लिख दिए। ठीक है। इसमें ये ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट बनाओ तो 9 को 2 टाइम्स रिपीट कर दिया, लेकिन जब आप स्मॉलेस्ट बनाओगे तो इसमें 2 रिपीट नहीं होगा, इसमें 0 रिपीट होगा क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर 0 है। लेकिन 0 कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आता बेटा हमारे पास। ठीक है। तो पहले आप 1 लिखोगे, 1 के बाद आप 2 0 लिखोगे क्योंकि स्मॉलेस्ट डिजिट जो है उसको रिपीट करना है। ठीक है। तो स्मॉलेस्ट डिजिट हमारे पास 0 है। ठीक है। तो आप 0 को रिपीट करोगे इसमें। ठीक है। उसके बाद 10th क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखोगे और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखोगे और उन दोनों का क्या निकाल दोगे आप, डिफरेंस निकाल दोगे। मीन्स कि ग्रेटेस्ट 6 डिजिट में से स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है। उसके बाद आगे वाला जो क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड 8 इन द नंबर। ये जो नंबर दिया हुआ है इसके अंदर आपको 5 और 8 की प्लेस वैल्यू का सम करना है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 लिखोगे आप, 5 के आगे 4 डिजिट है 4 0 लग गई, 8 के आगे 1 डिजिट है 1 0 लगी। सम इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच डज नॉट चेंज। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखना है जिसको चेंज करें इवन इफ द डिजिट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब आगे से पीछे लिखा जाए या पीछे से आगे लिखा जाए वही नंबर आए। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच डज नॉट चेंज इवन इफ द डिजिट्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। 1 0 1 आएगा बेटा, पीछे से लिखो तो भी ये वही रहेगा 1 0 1 ही। ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इनको आप आराम से कर सकते हैं। थैंक यू।